कंप्यूटर से मुतालिक हमारे पास ये दो अल्फाज ऐसे हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं। एक है इंफॉर्मेशन और एक है डेटा। हम इनको आम तौर पर हम मानी अल्फाज या सिनोनिमस टर्म्स समझते हैं। तो आज हम पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन है अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन और डाटा। इस डेफिनेशन से तो ये लगता है कि इंफॉर्मेशन और डाटा एक दूसरे के हम मानी अल्फाज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज हमारा मौजू जो है वो इंफॉर्मेशन वर्सेस डाटा या डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, डाटा को समझें और इंफॉर्मेशन को समझें और इनमें जो फ़र्क है वो वाज़े हो जाए। डाटा की डेफिनेशन है डाटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स जो रॉ हैं, ख़ाम हैं और उनके मुताल्लिक हम इन तीन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जब भी हम डाटा को देखेंगे तो इन तीन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। पहला सवाल है कि जो डाटा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। दूसरा सवाल है इसकी सोर्स क्या है, ये कहाँ से लिया गया है। और तीसरा सवाल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, इस डाटा से हमने करना क्या है। तो अगर डाटा को देखा जाए तो इन तीनों सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर किसी किस्म का डाटा हम देखते हैं, जैसे ये तीन नाम हैं, जैसे ये कुछ नंबर्स हैं, जैसे ये दो लफ्ज़ हैं यस और नो, और जैसे ये कुछ ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें नंबर्स और लेटर्स भी मिक्स हैं, MS001 MS002 इस तरह की। तो इनको देख करके हमें इन तीन सवालों का जवाब नहीं मिल सकता कि ये डाटा का मतलब क्या है, डाटा की सोर्स क्या है, डाटा कहाँ से लिया गया है, और डाटा का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है। तो ये डाटा की डेफिनेशन है डाटा को समझने के लिए। इसके बरक्स इंफॉर्मेशन एक मुख्तलिफ चीज़ है। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बड़ी दिलचस्प है। इसको कहते हैं प्रोसेस डाटा। ऐसा डाटा जिसको प्रोसेस किया जाए तो वो इंफॉर्मेशन की शक्ल में आ जाता है। जैसे डाटा को अगर प्रोसेस किया जाए, प्रोसेसिंग की जाए, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। ये वही डाटा है, उसी किस्म का डाटा मिलता जुलता, और हमने थोड़ी सी प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग बहुत तरीके से हो सकती है। एक तरीका ये है कि प्रोसेसिंग आप अपने हाथ से मैनुअली करें। तो मैंने कुछ कोशिश की प्रोसेसिंग मैनुअली करने की, इनको थोड़ा सा अरेंज किया। इसके बाद इन डाटा को एक टेबल के अंदर डाल दिया। इसके बाद इनकी हेडिंग्स डाल दी ऊपर, और उसके बाद इस टेबल का नाम लिख दिया। तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद उन तीनों सवालों का जवाब मिल जाता है कि डाटा की सोर्स क्या है, डाटा का मीनिंग क्या है, और डाटा का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी डाटा का क्या मतलब है। इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिजल्ट है कुछ स्टूडेंट्स के। दूसरा, इसकी सोर्स क्या है, जाहिर है स्टूडेंट्स से के रिजल्ट्स के ऊपर ये डाटा बनाया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाए। तो इस तरीके से डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है, हाथ से भी की जाती है, और आजकल कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है डाटा प्रोसेसिंग के लिए। और डाटा प्रोसेसिंग दुनिया भर में कंप्यूटर्स के ज़रिए हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर ये काम हमारे लिए बहुत जल्दी, तेज़ी के साथ कर देता है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर नीचे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले। मुझे पिछले कमेंट से काफ़ी मालूमात हुई है। आप फिर कमेंट कीजिए। किसी किस्म का मौजू अगर आपको चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इस मौजू को बनाने की। थैंक यू।